अच्छा एतजाज साहब, एक मैं चाहता हूँ आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाऊँ, थोड़ा सा नजरी सवाल चूँकि आपसे हो सकता है, एंड यू आर द मोस्ट अप्रोप्रिएट पर्सन टू आंसर दिस। ये बिल्कुल ठीक है कि जितना आलीशान रिकॉर्ड पीपीपी का रहा है ह्यूमन राइट्स के हवाले से, इसमें दो राय नहीं हो सकती, मैंने 30-35 साल में देखा। मगर एतजाज साहब, ये जो एक लेफ्ट ऑफ द सेंटर से राइट में गए हैं और फिर ये एक छोटी सी इशराफिया की खिदमत पे मामूर होगी हमारी सियासत, वाइल नॉट कंडोनिंग द रोल ऑफ द रेस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन। मगर हमारा तो आपसी सिलसिला था, उसके बाद पता चला कि वही जो कहते हैं कि स्टेट हैज़ बिकम अ कमेटी टू रन द अफेयर्स ऑफ रिच एंड माइटी। इससे सियासत बेतौकीर नहीं हुई आपके ख्याल में? यानी इट बिकेम अ मशीन टू प्रोड्यूस बिलियनियर्स। इसका क्या इम्पैक्ट रहा हमारी सियासत पे? भट्टी साहब, बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं। और इसमें मैं आपको एक चीज़ बताऊं, एक ज़रा इस तरीके से, एक जाविये से देखिए, इस एंगल से देखिए, जो मैं अभी 2-4 जुमलों में अर्ज़ करता हूं कि पाकिस्तान की आज जो कर्ज़ा है पाकिस्तान पे, वो 125 अरब डॉलर फॉरेन डेट। कितनी? 125 अरब डॉलर फॉरेन डेट जो हमने वापस करनी है। हमने नहीं करनी तो हमारे 3-4 नस्लों आगे ने करनी है, जिनकी कमाई हम खा चुके हैं। अच्छा, 125 बिलियन डॉलर और 60 ट्रिलियन, 60 खरब रुपए, ये डोमेस्टिक डेट है। अब ये कहाँ, ये पैसा आया है हमारे पास, हमारे हाथों में आया। क्या 120 बिलियन और 60 खरब रुपए, 120 बिलियन डॉलर और 60 खरब रुपए कहीं लगे हुए नज़र आते हैं आपके? कोई बिल्डिंगें खड़ी हैं, कोई रेलवे स्टेशन में बुलेट ट्रेन चल रही है, कोई पुल हमारे सारे जो हैं चनाब के, रावी के, वो रेलवे पुल वो नए लगे हुए हैं। क्या यहाँ गाड़ियाँ जो हैं वो बिजली पे चल रही हैं? क्या यहाँ स्कूल और कॉलेजों में बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो उन कंप्यूटर पे कर रहे हैं और उन टूल्स को इस्तेमाल कर रहे हैं जो दुनिया में होते हैं? क्या यहाँ कोई भूखा नंगा गरीब नहीं है, जबकि आधी ऐसी आबादी से ज़्यादा तकरीबन पॉवर्टी लाइन से ऊपर या नीचे है? और मैं एक चीज़ अर्ज कर दूँ, मैं एक चीज़ अर्ज कर दूँ, अगर नज़र नहीं आता तो इसका मतलब है वो सब हम हज़म कर चुके हैं। हम जो इशराफिया हैं इस मुल्क के, और गरीब को हम मजबूर कर रहे हैं इनडायरेक्ट टैक्सेशन के ज़रिए कि टैक्स का बोझ उस पर जाए, वो पैसा दे, वापस करे। वो बेचारा तो ये फुटपाथ पे सोता रहा है, वहीं पैदा हुआ है, वहीं मर गया है। वो अगर एक बोतल कभी पेप्सी की साल में एक उसको कहीं से कोई ले ख़रीद देता है, पकड़ा देता है, लेता है, वो उस पर भी टैक्स लगा हुआ है और उसकी सकत से बाहर है। हमने खुद खाया, अशराफिया खा गया, ये सब कुछ हड़प कर गया, जिसकी कोई एक ईंट लगी भी नहीं हम दिखा सकते। और गरीब से हम नचोड़ के उसको और टैक्स लेके और कहते हैं कि जी हमने वापस करना है IMF का 1 अरब मिल जाए, IMF प्लीज़ 1 अरब दे दो। ये हम लेके आए हैं इसको इस हालत में। वसी शाह जो आजकल केयर टेकर वज़ीर है, उनका शेर है, जबर का मौसम कब बदलेगा, हम बदलेंगे तब बदलेगा। मैंने इसमें ज़रा थोड़ी सी तरमीम की है उनकी इजाज़त से, और वो ये है कि जबर का मौसम कब बदलेगा, मैं बदलूँगा तब बदलेगा। पर मैं को बदलने की कोई तहरीक नहीं है मेरे में या किसी में बदलने की। हम ये बताना चाहते हैं वकला कि ये बदलना पड़ेगा। अब ये नहीं चल सकते। ये 1950 के अशरे में हमारे पास यहाँ बड़ी बड़ी शेवरले गाड़ियाँ और ब्यूइक्स और कौन सी गाड़ियाँ आती थी। और चीन में 1999 में मैं गया, 1989 में, तो वहाँ साइकिलों के अलावा कुछ भी नहीं था, साइकिल ही साइकिल, लाखों साइकिल बीजिंग में, कोई कार मोटर कार नहीं थी। मैं इंटीरियर मिनिस्टर के तौर पे गया था। मैं चूँकि मेहमान था वहाँ के वज़ीर दाखिला का, वैंग फू का, और वो चीन का नंबर 2 सबसे ताकतवर शख्स था। तो हमारी 7-8 गाड़ियों की एक कॉलम जाती थी और सारे चीनी देखते थे ये गाड़ियाँ कौन सी जा रही हैं। चौधरी साहब, हमेशा आपसे बात ख़त्म करने को दिल तो नहीं करता, आखिरी बात
लाहौर हाई कोर्ट के अभी आपने फरमाया जस्टिस अमजद रफीक ने बड़ा क्रिस्टल क्लियर आर्डर किया था कि कोई अदारा किसी सूरत उन्हें गिरफ्तार नहीं करेगा, और फिर एडिशनल सेशन जज को उन्होंने कहा बाजियाब कराए, बाजियाब गारबन अगवा होता है। लेकिन आज अभी इतला आ रही है उन्हें गिरफ्तारी के बाद फिर दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या अदलिया की तौहीन इस तरह शुरू से ही होती आ रही है या ये नए बाब का इजाफा हो रहा है? नहीं, ये बिल्कुल नया बाब है। इधर तो इन्होंने सोच रखा है ये निगरानों ने, और ये उसी का तसलसल है। उन्हीं लोग जुलूसों का जो जुलूस ले जाके और सुप्रीम कोर्ट के बाहर चीफ जस्टिस को गालियां देने वाले जुलूस थे, और उन्होंने खूब गालियां दी। आपको पता है एक खातून ने भी, और उनके वज़रा जो शैडो कैबिनेट है उनके सब लोगों ने भी, मौलाना साहब ने भी। और ये असल में मंसूबा है, और मैं ये बरमला कहता हूँ, ये मंसूबा है हमारी रियासत के एक सतून यानी अदलिया को बेतौकीर और बेवकार करने का। वो पहले भी कुछ उसकी तौकीर ज़्यादा नहीं होगी, ये मैं मानता हूँ, क्योंकि उनके फ़ैसले में आखिरकार एक चीफ जस्टिस मुनीर की रवायत भी तो बदस्तूर आज तक चल रही है, लेकिन उनमें कॉर्नेलियस भी थे, और कॉर्नेलियस की रवायत भी आज तक आ रही है, और कई हैं जो कॉर्नेलियस हैं। लेकिन अगर कोई कॉर्नेलियस है तो वो सुन ले, हमारे इदारों दूसरे इदारों ने ये फ़ैसला कर लिया है कि आपको बेतौकीर करना है। आप जितना सख्त फ़ैसला देंगे उतनी आपकी जग हसाई में और ये साबित करने में वक्त लगाई गई ये रियासत कि जी ये जो जज हैं इनके पास तो कुछ भी नहीं, कोई इख्तियार ही नहीं। ये एक 14 मई को इलेक्शन नहीं करा सकते फ़ैसला देकर, तो ये कौन है, क्या है? ये निगरानों को ख़त्म नहीं कर सकते। वो निगरान गैर आइनी एतबार से बढ़े जा रहे हैं, अपने इक़्तिदार को तूल दिए आ रहे हैं। तो ये इनकी वक़्त है, इनकी तरफ ना जाएं। अगर कुछ इंसाफ लेना है तो हमारी तरफ आए, हमारी तरफ आए। ये वक्त की कमी है, अदालतें लगाएं या फौजी अदालतें लगाएं। अच्छा इत्तेज़ाज़ साहब, एक मैं चाहता हूँ आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाऊँ, थोड़ा सा नजरी सवाल चूँकि आपसे हो सकता है, एंड यू आर द मोस्ट अप्रोप्रिएट पर्सन टू आंसर दिस। ये बिल्कुल ठीक है कि जितना आलीशान रिकॉर्ड पीपीपी का रहा है ह्यूमन राइट्स के हवाले से, इसमें दो राय नहीं हो सकती, मैंने 30-35 साल में देखा। मगर इत्तेज़ाज़ साहब, ये जो एक लेफ्ट ऑफ द सेंटर से राइट में गए हैं और फिर ये एक छोटी सी इशराफिया की खिदमत पे मामूर होगी हमारी सियासत, वाइल नॉट कंडोनिंग द रोल ऑफ द रेस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन। मगर हमारा तो आपसी सिलसिला था। उसके बाद पता चला कि वही जो कहते हैं कि स्टेट हैज़ बिकम अ कमेटी टू रन द अफेयर्स ऑफ रिच एंड माइटी। इससे सियासत बेतौकीर नहीं हुई आपके ख्याल में? यानी इट बिकेम अ मशीन टू प्रोड्यूस बिलियनियर्स। इसका क्या इम्पैक्ट रहा हमारी सियासत पे? भट्टी साहब, बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं। और इसमें मैं आपको एक चीज़ बताऊं, एक ज़रा इस तरीके से एक जाविये से देखिए, इस एंगल से देखिए, जो मैं अभी 2-4 जुमलों में अर्ज़ करता हूं कि पाकिस्तान की आज जो कर्ज़ा है पाकिस्तान पे, वो 125 अरब डॉलर फॉरेन डेट। कितनी? 125 अरब डॉलर फॉरेन डेट जो हमने वापस करनी है। हमने नहीं करनी तो हमारे 3-4 नस्लों आगे ने करनी है, जिनकी कमाई हम खा चुके हैं। अच्छा, 125 बिलियन डॉलर और 60 ट्रिलियन 60 खरब रुपए ये डोमेस्टिक डेट है। अब ये कहाँ, ये पैसा आया है हमारे पास, हमारे हाथों में आया। क्या 120 बिलियन और 60 खरब रुपए, 120 बिलियन डॉलर और 60 खरब रुपए कहीं लगे हुए नज़र आते हैं आपके? कोई बिल्डिंगें खड़ी हैं, कोई रेलवे स्टेशन में बुलेट ट्रेन चल रही है, कोई पुल हमारे सारे जो हैं चनाब के रावी के वो रेलवे पुल वो नए लगे हुए हैं। क्या यहाँ गाड़ियाँ जो हैं वो बिजली पे चल रही हैं?